Friends, I'm Vikas. Welcome to my YouTube channel Study Together with विकास। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और लॉकडाउन का पालन करते हुए भी पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है ना। एग्ज़ाम्स अब आपके बहुत जल्दी से जल्दी होंगे और आई थिंक आप नोटिफिकेशन या फिर न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि एनटीपीसी के ऊपर भी चर्चा चल रही है, तो मे बी आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा। चलिए आज का सेशन से हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टिविस्ट एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट इज अ रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर। मतलब जो हमारे चिपको मूवमेंट में जो हमारे पर्सन्स थे, एक्टिविस्ट थे, उनमें से किसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है या फिर कौन रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है? ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी सुंसरीलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी अमृता देवी एंड ऑप्शन डी लौरा देवी। इनमें से आपको बताना है कि हमारे कौन से एक्टिविस्ट हैं जो कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं और चिपको मूवमेंट में ये साथ थे। तो आप अपने आप से बताइए पहले कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पर। जो हमारा सही है वो है ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, मैं लिखता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और ये दे रखा मैं ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट। ओके, ये हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हु इज द चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज चैनल टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ के हमारे चीफ एडिटर कौन हैं? रवीश कुमार जी, अर्नब गोस्वामी, राहुल शिवशंकर एंड सोनिया सिंह। इन चारों में से हमारे टाइम्स नाउ की चीफ एडिटर कौन है? बताइए फ्रेंड्स। मे बी इन ऑप्शन में से हमारे चीफ एडिटर वो चेंज हो गए हो, बट एग्जाम टाइम में जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम के हिसाब से मैं ये क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। तो इनको करंट मीन्स प्रेजेंट में मान के मत चलिए। मतलब जब ये क्वेश्चंस आए थे उस टाइम पर कौन थे चीफ एडिटर टाइम्स नाउ के? तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए मैं ऑप्शन बताता हूं आपको। ऑप्शन सी जो हमारा है राहुल शिवशंकर, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी, सेकंड क्वेश्चन था ऑप्शन सी राहुल शिवशंकर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमारे जो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स या बैंक से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी करंट में कोई न्यूज़ में रही हो, तो इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को स्मार्टली तैयार करना है ना एग्ज़ाम के लिए। ये नहीं कि आप सब कुछ पढ़ने लग जाएं। क्वेश्चंस को स्मार्टली तैयार करने के जो हमारे करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहे हैं उनको याद करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज मिक्सिंग एन एसिड विथ वाटर दैट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड। मतलब इन हमें चार प्रोसेस दे रखे हैं, डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, एसिडिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन। इनमें से पूछा है हमसे कि जब हम एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है। तो बताइए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, एसिडिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन। इनमें से हमें बताना है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो आपको वर्ड डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड दोनों का मतलब पता ही होगा। डाइल्यूशन मीन्स एडिंग मोर एंड मोर वाटर, है ना। जब हम और ज़्यादा पानी मिलाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो उसको हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, है ना। तो जब हम इसमें अगर कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं मीन्स पानी की मात्रा है उस सॉल्यूशन में बढ़ा रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है डाइल्यूशन, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल
सही होगा। ऑप्शन ए डाइल्यूशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के दौरान हमारा कौन सा न्यूज़पेपर है जो कि लोकमान्य तिलक जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी युगंतर, ऑप्शन सी अंतरित बाजार पत्रिका एंड ऑप्शन 4 इज केसरी। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारे लोकमान्य तिलक जी द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ये ऑप्शन हिस्ट्री का आप काफ़ी पहले कई बार पढ़ भी चुके हैं एग्जाम्स में, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स याद रखिए, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो रिपीट भी होते हैं, या कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं वो ईयर रिपीट हुआ हो या आफ्टर 100 ईयर्स या 50 ईयर्स, तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। चलिए मैं बताता हूं, इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है केसरी, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, बैरोमीटर इज रिलेटेड टू प्रेशर इन द सेम वे सेस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू। जैसे बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं, वैसे ही हम सेस्मोग्राफ से किस चीज़ को मेजर करते हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा ये। फ्रेंड्स हम सेस्मोग्राफ से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, है ना, अर्थक्वेक। तुम्हारा ऑप्शन बी दे रखा है अर्थक्वेक। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीधे मगअप करने वाले हैं। मगअप मीन्स ये सीधे क्वेश्चंस याद किए जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपको अगर पहले से याद है तो वेल एंड गुड, वरना ये क्वेश्चन सीधे याद करने के, इनमें कुछ सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आप कोरिलेट करके याद किया कीजिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और याद भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द एमी अवार्ड्स सीन इन द न्यूज़ आर प्रेजेंटेड फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो हमारा एमी अवार्ड है वो भी न्यूज़ में था, न्यूज़ में कुछ न्यूज़ आई थी उसकी, वो किस चीज़ के एक्सीलेंस से रिलेटेड रहता है। इन द एक्सीलेंस ऑफ म्यूज़िक, सिनेमा, टेलीविज़न इंडस्ट्री एंड लिटरेचर। इन चारों में से जो हमारा एमी अवार्ड है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। फ्रेंड्स जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टेलीविज़न इंडस्ट्री, है ना, ऑप्शन सी टेलीविज़न इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, तो देखिए उन्होंने ये क्वेश्चन हमसे पूछ ही लिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर ऑयल। इनमें से हमारा कौन सा मेटल है जो कि ऑयल में स्टोर किया जाता है, मतलब ऑयल के अंदर उसे रखा जाता है। पोटेशियम, गोल्ड, आयरन एंड सिल्वर। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स इसकी रिएक्टिविटी के वजह से इसे हम ऑयल में रखते हैं। ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप VIP करके मार्क करिए। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन ए, पोटेशियम। ये हमारा ऑप्शन ए था, पोटेशियम। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मार्क करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। मोशन ऑफ अ बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड।
उस मोशन को बताना है। जैसे मेरे कोई एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। इन चारों मोशन में से हमें बताना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं। ये तो एकदम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुम्हारा जो 8th क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, आई होप ये आपको दिख रहा होगा सही। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, बस एग्जाम में थोड़ा सा टफ करने के लिए वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा देते हैं, है ना, और स्टूडेंट्स वहीं पर ही फंस जाते हैं। तो आपको लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाती है तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं होते। रेलवे में बहुत ही ईजी लेवल आता है ना, कोई यहाँ पर ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच स्कीम दैट एम्स टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज टू मेक द हेल्थ केयर अफोर्डेबल फॉर नीडी। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने, जो हमारी सरकार है, उसने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी सो दैट जिस पेशेंट को कैंसर हो उसके ट्रीटमेंट में कम से कम खर्चा आए। ऑप्शन ए MAARC, ऑप्शन बी PADMA पद्म, ऑप्शन सी आयुष एंड ऑप्शन डी इज अमृत। इसमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए, पहले आपने इस स्कीम के बारे में पढ़ रखा होगा, स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए पहले आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, अमृत। इसमें जो हमारी अमृत स्कीम थी, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ये हमारा सही ऑप्शन है। ये हमारा क्वेश्चन 9th था। ऑप्शन डी जो दे रखा है अमृत, है ना, ये उसकी फुल फॉर्म दे रखी है क्वेश्चन में, आप वहां से याद कर सकते हैं। अब देखिए, आई थिंक आपने इसे 7-8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं या वीडियोस देख लिए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन का एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मेटल्स। हमारे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि हमारा मेटल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। मेटल्स हैव 1 से लेकर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मेटल्स के बाहरी शेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Metals have 1 to 4 valence electron in their outermost shell. Metals have 8 valence electrons in their outermost shell. And last जो ऑप्शन दे रखा है, metals have 4 or more valence electrons in their outermost orbit. इनमें से बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा मेटल्स के बारे में, आपने मेटल्स के बारे में काफ़ी स्टडी कर रखी होगी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, मेटल्स हैव 1 to 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मेटल्स हैव 1 से लेके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell, in their outermost shell। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। चलिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूं यहां से। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। चलिए क्या पूछा है 11th क्वेश्चन में। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सेल डिवीजन। इनमें से हमारा कौन सा है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑक्सिन,
गिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। इन चारों में से बताना है हमारे सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है पहले। चलिए ये क्वेश्चन देखिए दोबारा पूछा गया है। इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है, साइटोकाइनिन है जो कि हमारा सेल डिवीजन में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। द मास एंड वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बॉडी का मास और वेट चेंज होते हैं प्लेसेस चेंज होने पर। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम वाइल द वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उन्होंने कहा है बॉडी का मास जो है वो हर जगह चेंज होता है और जो हमारा वेट है वो सेम रहता है हर जगह। ऑप्शन सी में दे रखा है द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वाइल द वेट रिमेन्स द सेम। सॉरी हमारा थर्ड ऑप्शन में दे रखा था कि मास ऑफ द बॉडी चेंजेस प्लेस टू प्लेस। मास जो है हमारा प्लेस टू प्लेस चेंज होगा और बॉडी का जो वेट है वो हर जगह सेम रहेगा। और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, द मास एंड वेट ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम इन डिफरेंट प्लेसेस। मास एंड वेट हमारे दोनों सेम रहते हैं किसी भी जगह पर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये आपने फिजिक्स में पहले पढ़ रखा होगा, द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम वाइल द वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपको पता होगा बॉडी का मास हमारा हमेशा सेम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमाता है, इफ द वेट ऑफ अ बॉडी इज 6 kg इन ऑन अर्थ तो व्हाट इट्स मास ऑन मून। मतलब किसी बॉडी का मास अगर 6 kg यहाँ पर है तो मून पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको हमेशा याद होगा कि बॉडी का मास हर जगह सेम होता है, सिर्फ वेट चेंज होता है ना। वेट मीन्स W = mgh, है ना। अकॉर्डिंग टू हाइट बॉडी चेंज होती है ना। बॉडी का जो वेट होता है वो चेंज होता है। तो हमारे इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम वाइल द वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास हमारा बॉडी का हर जगह सेम होता है, सिर्फ वेट चेंज होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डी। ठीक है, 12th का हमारा ऑप्शन बी है जो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्ट द ओथ ऑफ एन ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे प्रेसिडेंट जी को ओथ कौन दिलाता है, वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है 13th वाला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चलिए 1 जूल्स अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू, जूल अपॉन सेकेंड ये किसकी यूनिट होती है। बताइए, ओम, एम्पियर, वॉट एंड कुलम। आपने पढ़ रखा होगा तो आपको ये विद इन सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हैं। एंड आई होप 90 to 95% स्टूडेंट्स को ये आंसर देखते साथ ही आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा वॉट इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड होता है ना। यही हमसे पूछा था कि हमारी यूनिट किसकी है। तो हमारा जो ऑप्शन सी दे रखा है वॉट, ऑप्शन सी 1 वॉट, है ना। आपको ये पता होगा वॉट इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड, है ना।
ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड, ये होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो हमारा सही था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, एन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी हायर देन। हमारे जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी किस से ज़्यादा होती है? 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज एंड 2000 हर्ट्ज। इनमें से हमें बताना है कि हमारी जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं इनकी फ्रिक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है, किस रेंज से ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है 20,000 हर्ट्ज, हमारी जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं उनकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। चलिए मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज, है ना। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो सब्लिमेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी हमारी चीज है जो सब्लिमेशन प्रोसेस में या सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो करेगी? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट। आई होप केमिस्ट्री में आपने सब्लिमेशन ये सब तो पढ़ रखा होगा। सब्लिमेशन मीन्स होता है अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली गोज फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट, मतलब जो हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, है ना। तो आपको इनमें से बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे आपने कैम्फर पढ़ रखा होगा, कपूर जो होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा सही आंसर है। 16th वाले का ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। ओके, चलिए ये हमारा 16th क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज। जो फोर्स है दो बॉडीज के बीच में वो फोर्स किस टाइप का होता है? अनइक्वल एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, बराबर नहीं होता है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। इक्वल एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इक्वल होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। इक्वल एंड इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स इक्वल होता है और सेम डायरेक्शन में एक्ट करता है। एंड आइसोलेटेड फोर्स, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज ऑलवेज, किस टाइप का उनमें फोर्स होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है इक्वल एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो हमारी जो दो बॉडीज होती हैं जब कभी भी तो उनके बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है ना। चलिए हमारे ऑप्शन बी दे रखा है इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना इज ऑल्सो नोन हैज। जो हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसका दूसरा नाम क्या है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन चारों में से आपको बताना है जो हमारी अंत्योदय योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसका दूसरा नाम क्या है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ये स्कीम जो हमारी है बहुत ही पॉपुलर रही है और इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। फ्रेंड्स ये हमारे बोनस मार्क होते हैं, है ना। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में रिपीट भी होते रहते हैं।
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ऑप्शन बी, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, फाइबर्स आर एब्सेंट इन। फाइबर्स जो है हमारे किस में नहीं होते हैं? लिवर, ब्लड, किडनी एंड हार्ट। इन चारों में से फाइबर्स हमारे किस में नहीं होते हैं? तो आपको बताना है। फ्रेंड्स, जो इसका हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लड। ब्लड में हमारे फाइबर्स नहीं होते हैं, तो इसका आंसर जो बी है, ब्लड, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अ स्टोन इज टाइड टू अ स्प्रिंग बैलेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस विल शो लीस्ट वेट। मतलब कोई एक स्प्रिंग बैलेंस में हमने स्टोन है जो कि स्ट्रिंग से बांध रखा है, वो किस कंडीशन में उस स्टोन का वेट सबसे कम होगा? When the stone is partially submerged in water in a beaker, किसी बीकर में पानी है और वो स्टोन है पार्शियली मीन्स पूरा नहीं, आधा स्टोन डूबा हुआ है। When the stone is partially submerged in water, ये ऑप्शन ए था। When the stone is completely submerged in water, जब हमारा स्टोन पूरा पानी में डूबा हो तब उस स्प्रिंग बैलेंस पे हम वेट मेजर करेंगे। थर्ड ऑप्शन, when the stone is on the surface of water, जब हमारा स्टोन है जो पानी की सरफेस पे होगा तब उसका सबसे वेट कम होगा। या फिर व्हेन द स्टोन इज सस्पेंडेड इन एयर, या फिर जब हमारा स्टोन है सिंपली हवा में होगा तब। इन चारों कंडीशंस में से हमारा स्टोन का वेट सबसे कम कब होगा? एंड ये बहुत इजी क्वेश्चन है फिजिक्स का, तो आई होप ये सभी लोग स्टूडेंट आंसर करेंगे और करेक्टली, है ना। तो हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन बी, व्हेन द स्टोन इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर। ठीक है, जब हमारा स्टोन कंप्लीटली पानी के अंदर होगा तब उसका वेट सबसे कम होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज का सेशन अपना कंप्लीट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सब। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, रिवीजन करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।